वो अपनी कंपनी के सीईओ से मिलता है जो कि उसका काफी अच्छे से वेलकम करता है और वो कैलिब से इस तरह से बात करता है जैसे वो उसे पहले से ही जानता है। ये देखकर कैलिब को बहुत अच्छा लगता है और वो सोचने लगता है कि उसका ये हफ्ता काफी अच्छा जाने वाला है। तो इसके बाद सीईओ कैलिब को अपना घर दिखाने लगता है और उसे बताता है कि मेरे घर में बहुत सारे रूम है, इसलिए तुम जिस रूम में चाहो वहाँ रह सकते हो, लेकिन जिस रूम में जाना मना है वहाँ तुम नहीं जा सकते हो। अब सीईओ कैलिब को उसके रूम में लेकर जाता है जो कि काफी बड़ा होता है। तो इसके बाद सीईओ कैलिब को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए देता है जिस पर लिखा था कि वो यहाँ पर जो भी काम करेगा इस बारे में वो किसी को नहीं बता सकता है। ये पढ़कर कैलिब थोड़ा डर जाता है, लेकिन सीईओ उसे समझाने लगता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो इसके बारे में किसी को भी पता चले। इस प्रोजेक्ट पर हम दोनों ही एक साथ मिलकर काम करेंगे और इसका क्रेडिट तुम्हें भी दिया जाएगा। मैंने तुम्हें यहाँ पर सिर्फ इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम्हारा काम काफी अच्छा है, लेकिन अगर तुम ये काम नहीं करना चाहते हो तब तुम यहाँ से जा सकते हो। अब सीईओ की बात सुनकर कैलिब को उस पर यकीन हो जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। सीईओ उसे बताता है कि हम एक ऐसा रोबोट बनाने वाले हैं जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह ही दिखाई देगा और अगर कोई उसे पहचान लेता है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है तब हम अपने प्रोजेक्ट को फेल मानेंगे। कैलिब अपने सीईओ के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए काफी खुश होता है। इसके बाद कैलिब को एक ऐसे रूम में भेज दिया जाता है जिसकी दीवारें ग्लास की बनी होती है, लेकिन कैलिब की सभी एक्टिविटी पर सीईओ की नजर होती है क्योंकि वो उसे कैमरे से देख रहा होता है। अब तभी कैलिब के सामने एक फीमेल रोबोट आती है और वो उससे बात करने लगती है। उससे बात करके कैलिब को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी रोबोट से बात कर रहा है, बल्कि उसे ऐसा लग रहा था कि उसके सामने कोई इंसान है। इसलिए कैलिब सीईओ के पास जाकर उसकी तारीफ करने लगता है कि आपने जो रोबोट बनाई है वो काफी एडवांस है। अपनी तारीफ सुनकर सीईओ काफी खुश होता है और वो उससे कहता है कि हम इसी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। रात में कैलिब जब अपने बेड पर होता है तब उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो जैसे ही टीवी ऑन करता है उसे एवा दिखाई देती है। अब वो अलग अलग कैमरे से चेक करने की कोशिश करता है पर उसे हर जगह पर एवा ही दिखाई देती है। इसलिए वो सोचने लगता है कि शायद वो थका हुआ है इसलिए उसे हर जगह पर एवा ही दिखाई दे रही है, या फिर सीईओ ने बहुत सारी एवा जैसी रोबोट बना रखी है। अब तभी लाइट चली जाती है और कैलिब अपने रूम के दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करता है पर उसे दरवाजा नहीं खोल पाता है, लेकिन जब थोड़ी देर के बाद लाइट आ जाती है तब दरवाजा ऑटोमेटिकली खुल जाता है। तो इसलिए कैलिब सीईओ से इस बारे में पूछने लगता है पर सीईओ से बताता है कि ये सब सिक्योरिटी रीजन की वजह से होता है क्योंकि जब लाइट चली जाती है तब दरवाजे खुद ही लॉक हो जाते हैं। अगली सुबह कैलिब के रूम में एक लड़की उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है, लेकिन कैलिब को अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की है या रोबोट। तो इसलिए वो बाहर जाकर सीईओ से उस लड़की के बारे में पूछने लगता है। तब उसको बताता है कि वो लड़की सिर्फ हमारा ध्यान रखने के लिए है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एवा कैलिब को एक पेंटिंग दिखाकर कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कैलिब उसकी पेंटिंग को समझ नहीं पाता है और मुझसे कहता है कि नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छा ड्रॉ करना। एवा कैलिब से उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगती है। कैलिब उसको बताता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना ही मेरा कोई फ्रेंड है, मैं पूरी तरह से अकेला हूँ। अब तभी लाइट चली जाती है। दरअसल ये लाइट एवा ने ही बंद की थी क्योंकि लाइट जाने पर यहाँ के कैमरे भी बंद हो जाते हैं जिससे सीईओ इनको नहीं देख सकता है। एवा कैलिब से कहती है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए क्योंकि सीईओ अच्छा इंसान नहीं है। अब तभी लाइट भी आ जाती है और कैलिब सीईओ के साथ बैठकर डिनर करने लगता है, लेकिन खाना सर्व करते समय वो केयर कर लड़की कैलिब के ऊपर कुछ गिरा देती है जिससे सीईओ उसके ऊपर बहुत गुस्सा करने लगता है। तो इसके बाद सीईओ कैलिब से पूछता है कि लाइट जाने पर एवा ने तुमसे क्या कहा था, लेकिन कैलिब उसको सच्चाई नहीं बताता है। पर सीईओ काफी चालाक था, वो समझ चुका था कि एवा ने उससे जरूर कुछ कहा है। तो इसके बाद वो कैलिब को अपनी लैब में लेकर जाता है और उसे एवा के माइंड को दिखाता है। वो कैलिब को बताता है कि मैंने हजारों लोगों के थॉट्स और फेशियल एक्सप्रेशन को काउंट करके एवा को बनाया है, तो इसलिए तुम एवा की बात पर कभी भी यकीन मत करना क्योंकि वो बहुत चालाक है। अगले सीन में हमें एवा और कैलिब को एक साथ दिखाया जाता है। यहाँ पर एवा कैलिब से कहती है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, इसलिए क्या मैं तुमसे कुछ देर बात कर सकती हूँ। अब कैलिब भी उससे हाँ बोल देता है, इसलिए एवा रेडी होने के लिए अंदर चली जाती है। एवा अपने सर पर एक विग और एक काफी अच्छी ड्रेस पहनकर जब बाहर आती है तब ये देखकर कैलिब काफी हैरान होता है क्योंकि उसकी रोबोटिक बॉडी अब कपड़ों के अंदर ढक चुकी थी और अब वो एक इंसान के जैसी ही दिखाई दे रही थी। बाहर आकर एवा कैलिब से पूछती है कि क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो, लेकिन कैलिब उससे मना कर देता है, जिस पर एवा उससे कहती है कि मैं इंसानों के माइंड को रीड कर सकती हूँ और मुझे पता है कि तुम्हें हर जगह पर मैं ही दिखाई देती हूँ। कैलिब सीईओ को बताता है कि एवा उसके साथ फ्लर्ट करके उसे फंसाने की कोशिश कर रही है जिससे उसे पहचानना मुश्किल है कि वो इंसान है या रोबोट। इसके लिए वो सीईओ की तारीफ भी करता है। सीईओ उसे बताता है कि एवा के अंदर इंसानी फीलिंग्स हैं, इसलिए वो बिल्कुल इंसानों की तरह ही सोचती है। अब क्योंकि एवा कैलिब को पसंद करने लगी थी इसलिए कैलिब एवा को जाकर समझाने लगता है कि इंसान और मशीन में बहुत फर्क होता है। इंसान के सोचने और करने की कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन मशीन सिर्फ उतना ही कर सकती है जितना उसके सिस्टम में सेट किया जाता है। ह्यूमन को कुछ भी करने की आजादी होती है लेकिन मशीन ये सब नहीं कर सकती है। अब कैलिब की ये सारी बातें एवा के सिस्टम में सेट हो जाती है और वो इस बारे में सोचने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीईओ कैलिब से एवा को टेस्ट करने के लिए कहता है। इसलिए जब वो एवा के पास पहुंचता है तब वो उसके माइंड को रीड कर लेती है और समझ जाती है कि वो उसे टेस्ट करने के लिए आया है। इसलिए वो कैलिब से पूछती है कि अगर मैं अपने टेस्ट में फेल हो जाती हूँ तब क्या मुझे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, लेकिन इस बारे में कैलिब को भी कुछ पता नहीं होता है। इसलिए वो एवा से कहता है कि मैं सीईओ से इस बारे में बात करूंगा कि अगर तुम टेस्ट में फेल हो जाती हो तब तुम्हें डिस्ट्रॉय ना किया जाए क्योंकि तुम्हारे अंदर भी इंसानी फीलिंग्स हैं। अब तभी एवा लाइट्स ऑफ कर देती है और वो कैलिब से कहती है कि मैं डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। एवा को देखकर कैलिब को भी यकीन हो जाता है कि वो इंसानों की तरह ही सब कुछ फील कर सकती है, इसलिए वो सीईओ से इस बारे में पूछने लगता है कि टेस्ट में फेल होने के बाद एवा के साथ क्या होगा। तब सीईओ कैलिब को बताता है कि एवा को डिस्ट्रॉय तो नहीं करेंगे लेकिन उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। और कैलिब सीईओ से कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि एवा के अंदर इंसानी फीलिंग्स हैं और ऐसा करना किसी मर्डर से कम नहीं होगा। अब कैलिब सीईओ को बहुत ज्यादा शराब पिला देता है जिससे वो नशे में हो जाता है और इसी बात का फायदा उठाकर कैलिब उसकी आईडी कार्ड लेकर उसके रूम को अनलॉक करके उसके रूम में चला जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि एवा जैसी दिखाई देने वाली बहुत सारी रोबोट्स हैं जिनको किसी फेलियर की वजह से डीएक्टिवेट कर दिया गया है। यहाँ पर कैलिब को वो लड़की भी मिलती है जो कि इस घर की केयरटेकर है और उसे देखकर पता चलता है कि वो भी एक रोबोट है। अब कैलिब को खुद पर भी यकीन नहीं होता है कि वो एक इंसान है या रोबोट, इसलिए वो अपने हाथ पर एक कट लगाकर देखता है। कट लगाने पर उसके हाथ से ब्लीडिंग होने लगती है जिससे उसे यकीन हो जाता है कि वो एक इंसान है। इसके बाद कैलिब एवा के पास जाकर उसे बताता है कि सीईओ तुम्हें डीएक्टिवेट कर देगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें यहाँ से बचा कर ले जाऊंगा। ऐसा करने के लिए मैं सीईओ को बहुत ज्यादा शराब पिला दूंगा जिससे वो नशे में हो जाएगा और मैं यहाँ के सिस्टम को पूरी तरह से चेंज कर दूंगा। अब कैलिब सीईओ के पास जाकर
जाकर उसे शराब पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे मना कर देता है और उससे कहता है कि तुम्हारा एक हफ्ता पूरा होने वाला और तुम्हें कल हेलीकॉप्टर लेने के लिए आएगा, इसलिए कल तुम यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद सीओ कैलिब को अपने रूम में लेकर जाता है और उसे बताता है कि जिस समय एवा लाइट ऑफ करके तुमसे बातें किया करती थी, दरअसल उस समय भी मैं तुम्हारी सभी बातों को सुन लिया करता था। मुझे तुम्हारी और एवा की प्लानिंग के बारे में पूरी तरह से पता है कि तुम यहाँ से भागने वाले हो। लेकिन ये सब जानने के बाद भी सीओ को कैलिब के ऊपर गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि वो यही देखना चाहता था कि एवा अपने दिमाग का किस लेवल तक इस्तेमाल कर सकती है। वो कैलिब को बताता है कि एवा यहाँ से भागने के लिए तुम्हारे साथ सिर्फ प्यार का नाटक कर रही है, जिस तरह से एक इंसान किसी दूसरे इंसान का फायदा उठाता है और उसे धोखा देता है, एवा भी तुम्हारे साथ वैसा ही कर रही है। ये जानकर सीओ बहुत खुश होता है क्योंकि एवा उसके टेस्ट में पास हो चुकी थी, जबकि कैलिब को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो उससे प्यार करने लगा था। लेकिन कैलिब जब सीओ को ये बताता है कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है क्योंकि मैंने सिस्टम को चेंज करके सभी डोर्स को अनलॉक कर दिया है और डोर खोले होने की वजह से एवा यहाँ से बाहर निकलने लगती है। ये देखकर सीओ को बहुत गुस्सा आता है, वो कैलिब के पंच मार देता है। इसके बाद वो एवा के पास जाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसकी बात नहीं मानती है, इसलिए वो उसके एक हाथ को तोड़ देता है। पर तभी पीछे से वो केयरटेकर रॉबर्ट उसके चाकू से स्टेप करती है, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। लेकिन